हेलो नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं जियाउद्दीन बर्नी, भारतीय इतिहासकार, राजनीतिक विचारक, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टू द पॉइंट। जियाउद्दीन बर्नी भारत में मुस्लिम चिंतन का अग्रदूत माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार और राजनीतिक विचारक भी रहा है। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अपनी सेवाएं निरंतर दी है। पहला क्वेश्चन इनसे जुड़ा आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। यदि साथियों आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हो, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्य काल में हुआ था? साथियों, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस सुल्तान के राज्यकाल में हुआ था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह और अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। बलबन के राज्यकाल में जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। जियाउद्दीन बर्नी किसका भगत था? निजामुद्दीन औलिया का, अमीर खुसरो का, कबीर का, मोहम्मद शाह का। जियाउद्दीन बर्नी किसका भगत था? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। निजामुद्दीन औलिया का भगत था जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्नलिखित में से जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं। फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही। ऑप्शन सी ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये क्वेश्चन एनटीए नेट द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। और जियाउद्दीन बर्नी जो भारतीय विचारकों में भी उसमें शामिल कर रखा है इसे, तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। ए व बी दोनों सही, यानी ये दोनों रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी की है। फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही, ये दोनों पुस्तकें जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में असत्य है? साथियों, आप ध्यान से पढ़िएगा। असत्य। ऑप्शन ए, यह एक इतिहासकार व राजनीतिक चिंतक था। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तारीख फिरोज शाही थी। इसकी मित्रता आमिर खुसरो से थी। यह मुगल सम्राट अकबर का राज दरबारी इतिहासकार था। इसमें से आपको वो चयन करना है जो असत्य है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो साथियों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो असत्य है, यह मुगल सम्राट अकबर का राज दरबारी इतिहासकार था। नहीं साथियों, जियाउद्दीन बर्नी मुगल सम्राट अकबर का राज दरबारी इतिहासकार और कवि नहीं था। इसने जो कार्य अपना किया, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इन्होंने अपना कार्य किया था। जबकि यह एक इतिहासकार व राजनीतिक चिंतक था, बिल्कुल सही है। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तारीख फिरोज शाही, बिल्कुल सही है। इसकी मित्रता अमीर खुसरो से थी, बिल्कुल सही है। और इनके गुरु या ये किसका भक्त था? तो निजामुद्दीन औलिया का यह भक्त था। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। निम्न में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है? हसरतनामा, शान ए मोहम्मदी, सी ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सी राइट होगा। हसरतनामा और शान ए मोहम्मदी, ये दोनों पुस्तक भी जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा,
कथन आपको दे रखा है और कारण दे रखा है। जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था, कथन कह रहा है, जबकि कारण कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। क्या साथियों, कथन और कारण दोनों सही है? और कारण है जो कथन ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन आपके समक्ष दे रखे हैं साथियों 4, ए, बी, सी और डी। आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी एक साहित्यकार था, बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन बर्नी अपने साहित्य में समकालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था, यानी वो उसे एक आदर्श शासक के रूप में देखना चाहता था फिरोज शाह तुगलक को, जियाउद्दीन बर्नी। तो यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये कथन कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ था। कारण आर कह रहा है बर्नी ने कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए। ऑप्शन 4 आपके समक्ष दे रखे हैं, सही आंसर का चयन करिएगा आप। तो साथियों इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी एक यथार्थ राजनीतिज्ञ था, क्योंकि वो शक्ति में विश्वास करता था और उसने शासक के लिए, राजा के लिए भी जो नियम प्रतिपादित किए थे उनमें उन्होंने कहा कि राजा को भी एक यथार्थवादी होना चाहिए और उन्हें कहा कि शासक को लुटेरा होना चाहिए। ये भी उन्होंने एक राजा को शिक्षा दी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एट नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना में या किस रचना के बारे में कहा कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल है, जो इस इतिहास समझकर पढ़ेगा, यहां पढ़ेगा नहीं है साथियों, मिसप्रिंट है, इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना के बारे में कहा कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल हैं, जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा। हसरतनामा, शान मोहम्मदी, फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोजशाही, किस पुस्तक के बारे में इन्होंने ये कहा था? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। तारीख फिरोजशाही के बारे में उन्होंने ये कहा था कि यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण शामिल है, जिसमें इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और मालिकों का वास्तविक वर्णन मिलेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने राजाओं के बारे में वर्णन किया है, सल्तनत कालीन जो शासक थे उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है तारीख फिरोजशाही में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे ये चारों पुस्तकें जियाउद्दीन बर्नी की है, हसरतनामा, शान मोहम्मदी, फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोजशाही। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये 9 नंबर, इतिहासकार बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था, यानी बर्नी आदर्श सुल्तान किसे मानता था? फिरोज शाह तुगलक को, रजिया सुल्तान को, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हुआ। फिरोज शाह तुगलक को वह दिल्ली का आदर्श सुल्तान मानता था। उनके अनुसार फिरोज शाह तुगलक है जो दिल्ली का आदर्श शासक था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर वह ग्रंथ जिसकी तुलना कोटली के अर्थशास्त्र से की गई है। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है कि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर वह ग्रंथ जिसकी तुलना कोटली के अर्थशास्त्र से की गई है। हसरतनामा, शान मोहम्मदी, फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोजशाही। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, फतवाए जहांदारी। इस ग्रंथ की तुलना राज्य शिल्प पर लिखित कोटली के अर्थशास्त्र से की गई है और इस ग्रंथ में जियाउद्दीन बर्नी मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत यानी शिक्षा का भी प्रावधान करता है। तो साथियों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने जियाउद्दीन बर्नी से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। निरंतर आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।